बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट लेक्चर है। इसमें हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी से हम हर पॉइंट क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। अगर आप बोर्ड एग्जाम सेकेंड ईयर बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो दोनों ही के लिए क्या होगा? ये लेक्चर 100% होगा, दोनों ही से रिलेटेड। मतलब मैं इसमें बेसिक से लेकर कम्प्लेक्स तक हर पॉइंट क्या करूंगा? डिस्कस करूंगा। हर बेसिक पॉइंट भी डिस्कस करूंगा और हर कम्प्लेक्स पॉइंट भी डिस्कस करूंगा और आखिर में हम कुछ एमसीक्यूज करेंगे। तो दोनों ही के लिए, कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी और बोर्ड एग्जाम के लिए भी, दोनों ही के लिए क्या होगा? बेनिफिशियल होगा। तो काइंडली अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन की घंटी को पुश कर दे ताकि आपको नए आने वाली लेक्चर की नोटिफिकेशन मिल सके। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज हमारा लेक्चर क्या है? कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। कंडक्टेंस सिंपल क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या था? किसी भी कंडक्टर में जो करंट को अपोजिशन मिलती थी, करंट को रुकावट फेस होनी थी, तो उस करंट को जो अपोजिशन मिलती थी उसको हम क्या नाम देते थे? रेजिस्टेंस। मगर कंडक्टेंस क्या है? उसका रेसिप्रोकल। कंडक्टेंस का मतलब क्या है? फ्लो। किसी भी कंडक्टर से करंट कितना फ्लो होता है, कोई भी कंडक्टर करंट को अलाउ कितना करता है, तो उसको हम क्या नाम देंगे? कंडक्टेंस। कंडक्टेंस सिंपल क्या है? फ्लो ऑफर्ड बाय द कंडक्टर टू इलेक्ट्रिक करंट। मतलब कोई भी कंडक्टर इलेक्ट्रिक करंट को कितना अलाउ करता है, कितना फ्लो करता है, मतलब कोई भी कंडक्टर इलेक्ट्रिक करंट को कितना अलाउ करता है, इसको हम क्या नाम देंगे? कंडक्टेंस। सही है। तो कंडक्टेंस सिंपल क्या है? फ्लो ऑफर्ड बाय द कंडक्टर टू इलेक्ट्रिक करंट। मतलब इलेक्ट्रिक करंट को कितना अलाउ देता है, इलेक्ट्रिक करंट को कोई भी कंडक्टर इलेक्ट्रिक करंट को कितना अलाउ करता है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट की फ्लो को कितना अलाउ करता है, इसको हम क्या नाम देंगे? कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस मैंने क्या बताया कि कंडक्टेंस सिंपल क्या है? रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल। तो कंडक्टेंस हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कंडक्टेंस इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। मतलब कंडक्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस सिंपल रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है, रिवर्स है। रेजिस्टेंस क्या था? करंट को अपोजिशन, मतलब करंट को जो रुकावट फेस करनी पड़ती थी उसको हम क्या नाम देते थे? रेजिस्टेंस। मगर कंडक्टेंस क्या है? किसी भी कंडक्टर में करंट को अलाउ, कोई कंडक्टर करंट को अलाउ कितना करता है, उसको हम क्या नाम देते हैं? कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस दोनों क्या है? एक दोनों के रेसिप्रोकल है। तो कंडक्टेंस इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। इसको आपने याद रखना है। अब आपसे अक्सर आपके बोर्ड एग्जाम में और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कंडक्टेंस के यूनिट्स आपसे पूछे जा सकते हैं। यूनिट क्या है कंडक्टेंस का? ये क्या मैंने क्या बताया कि कंडक्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है। मतलब रेजिस्टेंस का क्या है? रिवर्स है, उल्टा है। सही है, रेसिप्रोकल है। अब अगर आपको रेजिस्टेंस का यूनिट याद है, रेजिस्टेंस का मैंने इसे पिछले लेक्चर में रेजिस्टेंस के भी 3-4 यूनिट बताए थे, बेस यूनिट भी बताए थे। सिंपल उस रेजिस्टेंस के यूनिट को उलट कर देना है, क्या बन जाएंगे? कंडक्टेंस के यूनिट। रेजिस्टेंस का यूनिट मैंने क्या बताया था? ओहम। सबसे पहला यूनिट जो ऐसा यूनिट क्या था? ओहम। अब इस ओहम को आप उलट कर देना, क्या बन जाएगा? कंडक्टेंस का यूनिट। ओहम आप सिंपल क्या लिख देना? इन दोनों का जगह चेंज कर देना, मतलब क्या लिख देना? मोहो। मोहो क्या बन जाएगा? कंडक्टेंस का ऐसा यूनिट। या आप इसको कंडक्टेंस का दूसरा यूनिट क्या है? साइमन भी लिख सकते हो। साइमन को हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं? एस से रिप्रेजेंट करते हैं। सही, ये भी कंडक्टेंस का क्या है? कंडक्टेंस का यूनिट है, साइमन। और दूसरा क्या है? या पर ओहम। रेजिस्टेंस का हमने एक यूनिट पढ़ा था कि हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इस तरह। ये क्या था? ये रेजिस्टेंस का ओहम था। सही है। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या था? हम ओहम को इस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, इस सिंबल से हम ओहम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिंपल कंडक्टेंस का यूनिट इसको रिवर्स कर देना है, इसके ऊपर क्या लग जाएगा? पर ओहम। पर ओहम। सिंपल। ये भी क्या है? कंडक्टेंस का यूनिट है। इसी तरह हमने रेजिस्टेंस का एक यूनिट पढ़ा था, इस फार्मूले से हमने रेजिस्टेंस का एक यूनिट निकाला था, V इज इक्वल टू IR। सही है। तो करंट पोटेंशियल पर क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो करंट जब पोटेंशियल पर डिवाइड हो जाएगा तो V डिवाइडेड बाई I इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या बन जाएगा? पोटेंशियल का यूनिट क्या है? वोल्ट, और करंट का क्या है? एम्पेयर। तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या बन जाएगा? वोल्ट पर एम्पेयर। तो वोल्ट पर एम्पेयर को आपने क्या कर देना है? रिवर्स कर देना है, पर वोल्ट एम्पेयर सिंपल आ जाएगा। सही, एम्पेयर पर वोल्ट। तो ये तमाम के तमाम क्या है? कंडक्टेंस के यूनिट है। तो आपने तमाम के तमाम याद करने, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई भी यूनिट आपसे पूछा जा सकता है। तो कंडक्टेंस का याद रखना, कंडक्टेंस का एसआई यूनिट क्या है? मोहो एसआई यूनिट है। अब इसके बाद बेस यूनिट। अक्सर आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि कंडक्टेंस का बेस यूनिट क्या है, ये क्या बन जाएगा? ये कंडक्टेंस का बेस यूनिट है। मैंने रेजिस्टेंस का बेस यूनिट भी बताया था, किलोग्राम पर मीटर, इसे पर किलोग्राम मीटर पर मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर 3, मतलब सेकंड क्यूबिक और एम्पायर के ऊपर स्क्वायर। सही है। तो ये क्या बन जाएगा? बेस यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। बेस किसका यूनिट है? बेस यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। बेस यूनिट सिंपल इस क्वांटिटी को, जो ये यूनिट्स है ना, इस यूनिट्स को आप किस में कन्वर्ट कर देना? बेस यूनिट की फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। ये क्या बन जाएगा? कंडक्टेंस का बेस यूनिट हो जाएगा। तो कंडक्टेंस का बेस यूनिट क्या है? पर किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर 3 और एम्पायर की पावर
2। तो ये क्या बन जाएगा, बेस यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, इसको आपने याद रखना है, सही है। अब इसके बाद कंडक्टेंस का एक रिलेशन हमारे साथ ये है कि कंडक्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है, सही। अगर आपको कोई बता दे कि किसी भी कंडक्टर में जो रेजिस्टेंस है वो 50 ओम है, तो कंडक्टेंस क्या होगा, सिंपल कंडक्टेंस क्या होगा इसका रिवर्स, कि कंडक्टेंस इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 50। तो 1 डिवाइडेड बाई 50 जो आंसर आएगा वो क्या बन जाएगा, कंडक्टेंस बन जाएगा, सही है। तो इस तरह एक रिलेशन कंडक्टेंस का ये है। अब सेकंड रिलेशन अगर आपने कंडक्टेंस का फाइंड करना है तो सेकंड रिलेशन आप ओहम के फार्मूले से भी फाइंड कर सकते हो कि V इज इक्वल टू IR। ओहम फार्मूला क्या है, ओहम ने क्या फार्मूला दिया था, ओहम लॉ, ये क्या है, ओहम लॉ के पोटेंशियल इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस। तो V इज इक्वल टू IR। अगर आपने रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो करंट क्या हो जाएगा, पोटेंशियल पर डिवाइड हो जाएगा, तो पोटेंशियल डिवाइडेड बाय करंट। रेजिस्टेंस किसके इक्वल है, पोटेंशियल डिवाइडेड बाय करंट, मतलब रेजिस्टेंस किन दोनों रेशियो के इक्वल है, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल टू करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। मगर कंडक्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल। तो सिंपल इन दोनों का जगह चेंज कर देना, इनको रिवर्स कर देना, तो क्या बन जाएगा, कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस इज इक्वल टू करंट डिवाइडेड बाय वोल्टेज। तो याद रखना कंडक्टेंस किसका रेशियो है, करंट टू पोटेंशियल। याद रखना कंडक्टेंस इज द रेशियो ऑफ करंट टू पोटेंशियल इज कॉल्ड कंडक्टेंस। मगर रेजिस्टेंस किसका रेशियो है, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल टू करंट, सही है। तो कंडक्टेंस क्या आ गया इसका, ये कंडक्टेंस का एक और फार्मूला आ गया, सही है। अगर आपको गिवन था कि करंट इतना है, पोटेंशियल डिफरेंस इतना है, तो आप कंडक्टेंस को फाइंड करो, तो सिंपल फिर ये वाला फार्मूला आप क्या करोगे, यूज करोगे, सही है। कंडक्टेंस किन दोनों का रेशियो है, द रेशियो ऑफ करंट टू पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस, सही है। अब इसके बाद यहाँ पर मैंने लिखा भी है, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टू पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस, सही है। अब इसके बाद याद रखना अक्सर आपसे इससे रिलेटेड एमसीक्यूज पूछे भी जाते हैं कि कंडक्टेंस डिपेंड किस चीज़ पर करता है। मैंने आपको बताया था कि सिंपल अगर आपको रेजिस्टेंस याद है तो कंडक्टेंस के लिए तमाम चीज़ें क्या कर देना, रिवर्स कर देना, वो क्या बन जाएगी, कंडक्टेंस। तो रेजिस्टेंस मैंने बताया था कि रेजिस्टेंस भी 4 फैक्टर पर डिपेंड कर रहा था। रेजिस्टेंस लेंथ पर भी डिपेंड कर रहा था, रेजिस्टेंस एरिया पर भी डिपेंड कर रहा था, रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर भी डिपेंड कर रहा था, रेजिस्टेंस नेचर ऑफ द मटेरियल पर भी डिपेंड कर रहा था। रेजिस्टेंस का लेंथ के साथ कौन सा रिलेशन था, डायरेक्ट रिलेशन था। रेजिस्टेंस का एरिया के साथ कौन सा रिलेशन था, इनवर्स रिलेशन था। रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ कौन सा रिलेशन था, डायरेक्ट रिलेशन था। इसी तरह नेचर ऑफ मटेरियल पर भी रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा था। तो सिंपल कंडक्टेंस भी वही चीजों पर डिपेंड कर रहा है, मगर उसका जो रिलेशन होगा वो इनवर्स हो जाएगा। इसी तरह किस पर डिपेंड कर रहा है कंडक्टेंस, लेंथ पर भी डिपेंड कर रहा है, एरिया पर भी डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पर भी डिपेंड कर रहा है, नेचर ऑफ द मटेरियल पर भी डिपेंड कर रहा है। मगर सिंपल यहाँ पर रिलेशन उलट होगा। कंडक्टेंस का लेंथ के साथ कौन सा रिलेशन होगा, इनवर्स रिलेशन होगा। अगर आपने लेंथ को बढ़ा दिया, अगर आपने लेंथ को इंक्रीज कर दिया तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर आपने लेंथ को क्या किया, कम किया, तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, सही है। तो कंडक्टेंस और लेंथ के दरमियान कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। मगर मैंने रेजिस्टेंस में पढ़ा था कि रेजिस्टेंस और लेंथ के दरमियान कौन सा रिलेशन था, डायरेक्ट रिलेशन था। इसी तरह एरिया, इसी तरह याद रखना कंडक्टेंस का एरिया के साथ कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। कंडक्टेंस का एरिया के साथ कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन। अगर आपने एरिया को बढ़ा दिया तो कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर आपने एरिया को कम कर दिया तो कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डायरेक्ट रिलेशन। अगर एक चीज कम कर दिया तो दूसरा चीज भी कम हो जाएगी। अगर आपने एक चीज को बढ़ा दिया तो दूसरा चीज भी क्या हो जाएगा, खुद ब खुद बढ़ जाएगा। इसी तरह कंडक्टेंस का टेम्परेचर के साथ कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर टेम्परेचर कम हो गया तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो कंडक्टेंस का टेम्परेचर के साथ इनवर्स रिलेशन है। इसी तरह कंडक्टेंस नेचर ऑफ द मटेरियल पर भी क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, सही है। अब लास्ट पर हम इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज भी करेंगे। अब इसके बाद कंडक्टेंस के बाद हम क्या पढ़ेंगे, कंडक्टिविटी। याद रखना कंडक्टिविटी को हम क्या भी कह सकते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इसको हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी कहते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ये इसका दूसरा नाम है कंडक्टेंस, और दूसरा नाम क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो जिस तरह मैंने रेजिस्टिविटी, अगर आपने रेजिस्टिविटी का लेक्चर देखा है तो सिंपल कंडक्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल है। तो क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। से रेजिस्टिविटी का क्या हो जाएगा, सिंपल रेसिप्रोकल क्या बन जाएगा, कंडक्टिविटी। मगर मैंने यहाँ पर दो डिफिनेशन और लिखे इसे, तो आपको और बेहतर समझ आएगा। कुछ बुक में ये डिफिनेशन लिखा है, कुछ बुक में ये लिखा है, कुछ बुक में ये लिखा है, सही है। तो ये मैंने तीनों डिफिनेशन, हर बुक का डिफिनेशन यहाँ पर लिखा है। पहला डिफिनेशन क्या है, कंडक्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी का सिंपल रेसिप्रोकल है, रेजिस्टिविटी का उलट है कंडक्टिविटी। मगर यहाँ पर दूसरा डिफिनेशन क्या है, कंडक्टेंस ऑफ, इसी तरह कंडक्टिविटी क्या है, सिंपल कंडक्टेंस ऑफ अ मटेरियल ऑफ लेंथ ऑफ 1 मीटर एंड क्रॉस सेक्शन ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, ये क्या बन जाएगी, कंडक्टिविटी। अब इसका मतलब क्या है, आपने एक कंडक्टर लिया, सही है, आपने इसकी कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को क्या करना है, डिफाइन करना है।
अब स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या है, सिंपल, या कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी सॉरी कंडक्टेंस नहीं, कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस। आपने एक कंडक्टर ले लिया से, उसका जो लेंथ है, लेंथ नहीं है लेंथ, आपने लेंथ क्या ले लिया 1 मीटर ले लिया और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है 1 मीटर स्क्वायर। तो वो कंडक्टर जिसका लेंथ 1 मीटर है और क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है 1 मीटर स्क्वायर, तो उसका जो कंडक्टेंस होगा उस कंडक्टर का, उसको हम क्या नाम देंगे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। क्यों स्पेसिफिक कंडक्टेंस हम नाम दे रहे हैं, क्योंकि हमने लेंथ को भी स्पेसिफाई कर दिया और क्रॉस सेक्शनल एरिया को भी स्पेसिफाई कर दिया। लेंथ को भी हमने क्या ले लिया 1 यूनिट ले लिया और क्रॉस सेक्शनल एरिया को भी हमने 1 यूनिट ले लिया, सही है। तो इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा है कि कंडक्टेंस ऑफ अ मटेरियल ऑफ लेंथ ऑफ 1 मीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, वो कंडक्टर जिसका लेंथ 1 मीटर हो और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उसमें जो कंडक्टेंस होगी उसको हम क्या नाम देंगे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, सही है। अब ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस हम क्यों यहाँ पर लेंथ को भी स्पेसिफाई करते हैं और क्रॉस सेक्शनल एरिया को भी स्पेसिफाई करते हैं, इसको हमने दूसरे अल्फाज में मैंने क्या किया यहाँ पर डिफाइन किया, आपको और समझ आ गया, फिर मैं बताऊंगा। तीसरा डेफिनेशन क्या है कंडक्टेंस का, कंडक्टेंस ऑफ 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ अ कंडक्टर, मतलब क्या है यूनिट वॉल्यूम, कंडक्टेंस किसी भी यूनिट वॉल्यूम, मतलब किसी भी कंडक्टर का जो यूनिट वॉल्यूम होगा उसका जो कंडक्टेंस होगा उसको हम क्या नाम देंगे, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस। मैंने क्या लिखा है, कंडक्टेंस ऑफ 1 मीटर वॉल्यूम, 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर नहीं 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ अ कंडक्टर इज कॉल्ड कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अब 1 मीटर क्यूब का मतलब क्या है, आप सिंपल इस लेंथ को इस एरिया के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो सिंपल क्या हो जाएगा 1 मीटर क्यूब बन जाएगा। तो इसको आप इस तरह भी डिफाइन कर सकते हो कि कंडक्टेंस ऑफ 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, सिंपल 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में जो कंडक्टेंस होगी उसको हम क्या नाम देंगे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी, सही है। यूनिट वॉल्यूम में सिंपल अगर मैं दूसरे अल्फाज में कहूँ कि यूनिट वॉल्यूम में 1 या यूनिट का मतलब क्या है 1, यूनिट वॉल्यूम में जो कंडक्टेंस होगी उसको हम क्या नाम देंगे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। अब यहाँ पर हम लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्यों क्या करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं। अगर हमें 1 यूनिट कंडक्टेंस मतलब 1 यूनिट कंडक्टेंस क्या हो जाए मालूम हो जाए तो हम दूसरे के लिए 2 3 4 5 हम खुद क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अगर एक किसी भी कंडक्टर का 1 यूनिट वॉल्यूम कंडक्टेंस कंडक्टिविटी फाइंड हो जाए, किसी भी कंडक्टर का 1 यूनिट कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस हम क्या करें, फाइंड करें, तो हम 2 का खुद फाइंड कर सकते हैं। 2 यूनिट मतलब 2 वॉल्यूम मतलब किसी भी कंडक्टर का जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस 2 कंडक्टिविटी मतलब 2 यूनिट वॉल्यूम 3 यूनिट वॉल्यूम 4 यूनिट वो हम खुद क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो इसलिए हमने क्या किया, पहले 1 यूनिट वॉल्यूम को हमने क्या किया, डिफाइन कर लिया। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या है, कंडक्टेंस ऑफ किसी भी कंडक्टर का जो 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में जो कंडक्टेंस होगी उसको हम क्या नाम देंगे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। किसी भी कंडक्टर में उसका जो 1 यूनिट वॉल्यूम में जो कंडक्टेंस होगी उसको हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी का नाम देंगे। तो यहाँ तक अगर आपने नोट किया तो उसको आप नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। उसके बाद हम और पॉइंट क्या करेंगे, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी का जो बेसिक पॉइंट हमने क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। अब कंडक्टिविटी के हम क्या करेंगे, यूनिट्स पढ़ेंगे, बेस यूनिट और इसके एसआई यूनिट और कुछ अदर यूनिट्स। ये कंडक्टिविटी के याद रखना, ये कंडक्टिविटी की यूनिट है। कंडक्टिविटी का जो सबसे पहला पर ओम पर मीटर, ये क्या होगा, इसका एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या है, पर ओम पर मीटर। सी रेजिस्टिविटी का यूनिट सिंपल क्या था हमारे साथ, अगर आप मैंने बताया कि कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल है, वहाँ पर मैंने कंडक्टिविटी जो रेजिस्टिविटी का उसका यूनिट क्या बताया था, ओम मीटर। तो सिंपल उसको रिवर्स कर देना, पर ओम पर मीटर क्या बन जाएगा, किसका यूनिट बन जाएगा, कंडक्टिविटी का यूनिट बन जाएगा। तो कंडक्टिविटी का मीटर। इसी तरह दूसरा यूनिट क्या है, एम्पायर पर वोल्ट पर मीटर, दूसरा यूनिट बन जाएगा। तीसरा यूनिट क्या है, साइमन पर मीटर, तीसरा यूनिट क्या बन जाएगा, साइमन पर मीटर। चौथा यूनिट क्या बन जाएगा, मोहो पर मीटर, सही है। चौथा यूनिट कंडक्टिविटी का क्या है, मोहो पर मीटर। ये चारों यूनिट आपने क्या करना है, याद रखना है। कंडक्टिविटी के ये चारों यूनिट अक्सर एमसीक्यूज में आते हैं, ये यूनिट रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस। इसके जो एमसीक्यूज अक्सर आते हैं वो इसके यूनिट से, बेस यूनिट और इसके एसआई यूनिट से आती है। तो तमाम के तमाम यूनिट आपने याद करने। इसके बाद बेस यूनिट, इसका बेस यूनिट क्या होगा, पर किलोग्राम पर मीटर क्यूबिक सेकेंड की पावर 3 एंड एम्पेयर की पावर 2। ये क्या बन जाएगा, इसका बेस यूनिट बन जाएगा। इस बेस यूनिट को भी आपने क्या करना है, याद करना है। अब इसके बाद ये डिपेंड किस चीज़ पर कर रहा है, याद रखना। अभी मैं क्या लिख रहा हूँ, कंडक्टिविटी किस चीज़ पर डिपेंड कर रही है। कंडक्टेंस तो मैंने बताया जो किस चीज़ पर डिपेंड कर रही है, ये कंडक्टिविटी की क्या है यूनिट्स। इसी तरह ये कंडक्टिविटी किस चीज़ पर डिपेंड कर रही है, कंडक्टिविटी।
अब कंडक्टिविटी किस चीज़ पर डिपेंड कर रही है, पहला क्या है, टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है। इसी तरह कंडक्टिविटी दूसरा जो पॉइंट है वो किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, नेचर ऑफ द मटेरियल। टेम्परेचर पर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। इसी तरह नेचर ऑफ मटेरियल पर भी क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। नेचर ऑफ मटेरियल से मतलब क्या है, हो सकता है आप दो, एक सिल्वर का मतलब मेटल्स की कंडक्टिविटी अलग होती है, इसी तरह नॉन मेटल की, इंसुलेटर की, सेमी कंडक्टर, हर चीज़ की अपनी अपनी कंडक्टिविटी होती है। तो इसलिए नेचर ऑफ मटेरियल पर भी डिपेंड कर रही है कि आप कौन सी नेचर ऑफ मटेरियल यूज़ कर रहे हो। अब इसके बाद इंडिपेंडेंट, याद रखना कि कंडक्टिविटी किस चीज़ पर डिपेंड नहीं कर रही, याद रखना एरिया पर डिपेंड नहीं कर रहा है और लेंथ पर डिपेंड नहीं कर रहा है। क्यों एरिया और लेंथ पर डिपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने एरिया और लेंथ को क्या किया, स्पेसिफाई किया। स्पेसिफिक कंडक्टेंस का मतलब भी ये स्पेसिफिक वर्ड हमने क्यों यूज़ किया, वहाँ पर हमने एरिया को क्या लिया, 1 मीटर स्क्वायर एरिया लिया था और लेंथ क्या लिया था, 1 मीटर। हमने दोनों को यूनिट लिया था, दोनों को हमने क्या किया, स्पेसिफाई किया। अब ये हमने चेंज नहीं करना है, तो इसलिए ये दोनों हमने क्या लिए थे, एरिया हमने 1 मीटर स्क्वायर लिया था और लेंथ हमने 1 मीटर, दोनों को 1 मीटर ले लिया। तो इसलिए अब ये इंडिपेंडेंट होगा, एरिया और लेंथ पर डिपेंड नहीं कर रहा है, सही, क्योंकि हमने यूनिट एरिया लिया था और यूनिट लेंथ लिया था। अब ये इस पर डिपेंड नहीं करेगा, याद रखना एरिया और लेंथ पर डिपेंड नहीं करेगा। इसको हम डायमेंशन भी कहते हैं, कि एरिया लेंथ को हम डायमेंशन भी कहते हैं, सही है। कुछ बुक में डायमेंशन लिखा है कि कंडक्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशन, एरिया और लेंथ। डायमेंशन को हम क्या नाम देते हैं, एरिया और लेंथ। अब जो कंडक्टिविटी हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह, ये क्या है, कंडक्टिविटी का सिंबल है। कंडक्टिविटी क्या है, सिंपल पहला रिलेशन कंडक्टिविटी का क्या है, कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। ये रो किसका सिंबल है, रेजिस्टिविटी। तो याद रखना कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, ये पहला रिलेशन बन गया। इसी तरह कंडक्टिविटी का दूसरा रिलेशन ये बन जाएगा, हमने रेजिस्टेंस में एक रिलेशन पढ़ा था, अगर आपने वो पहला लेक्चर, वहाँ पर मैंने क्या बताया कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल ओवर ए। पहला लेक्चर रेजिस्टेंस का मैंने वहाँ पर रिलेशन भी बहुत सारे बताए थे, वहाँ पर मैंने तमाम रिलेशन वहाँ पर लिखे हुए रेजिस्टेंस का जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का टॉपिक पर मैंने लेक्चर रिकॉर्ड किया, वहाँ पर मैंने हर चीज़ समझाया। तो वहाँ पर मैंने ये फार्मूला ड्राइव किया था कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया। अगर मैंने रेजिस्टिविटी फाइंड करनी है ना, तो ये क्या बन जाएगा, सिंपल ये इक्वेशन किस तरह बन जाएगा, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू एरिया क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और लेंथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये इक्वेशन किसके लिए मैंने लिख लिया, रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी है वो रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी, आप कह सकते हो कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो अब ये अगर आपने ये इक्वेशन किसके लिए लिखना है, किसके लिए अगर आपने लिखना है, कंडक्टिविटी के लिए लिखना है, तो सिंपल इसको रिवर्स कर देना है। इसको क्या करो, रिवर्स करो। तो कंडक्टिविटी के लिए ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, सही है। लेंथ ऊपर आ जाएगा और रेजिस्टेंस और एरिया क्या आ जाएगा, नीचे। ये किसके लिए बन गया, कंडक्टिविटी के लिए बन गया, सही है। कंडक्टिविटी के लिए जो सेकंड रिलेशन है वो क्या है, लेंथ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय एरिया। इसी तरह अगर आप रेजिस्टिविटी का इक्वेशन कंडक्टेंस की फॉर्म में लिखते हो, याद रखना कंडक्टेंस मैंने फिर क्या बताया कि कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है। तो याद रखना आप इस 1 डिवाइडेड, ये आर की जगह 1 डिवाइडेड, अगर आप यहाँ पर लिखो 1 डिवाइडेड बाई आर, तो 1 आर क्या है, आर मतलब रेजिस्टेंस नीचे आ रहा है, तो इसलिए मैं रेजिस्टेंस की जगह कंडक्टेंस भी लिख सकता हूँ। 1 डिवाइडेड बाई आर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, जी लिख सकता हूँ। तो इसलिए तीसरा जो रिलेशन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, कंडक्टिविटी का कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस मल्टीप्लाई बाय लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया। ये तमाम तर रिलेशन आपने याद रखना है इस तरह से कि विच रिलेशन इज करेक्ट फॉर कंडक्टिविटी। फर्स्ट ये ऑप्शन में ये गिवन होगा या ये गिवन होगा या तीनों गिवन होगा, ऑल ऑप्शन। तो इस तरह रिलेशन से भी एमसीक्यूज बन सकते हैं। तो ये क्या हो गया, कंडक्टिविटी के रिलेशन। ये कंडक्टिविटी का बेस यूनिट, कंडक्टिविटी किस चीज़ पर डिपेंड कर रहे हैं, कंडक्टिविटी किस चीज़ पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं, और ये क्या है, इसके यूनिट। अब याद रखना इससे रिलेटेड एमसीक्यूज मैंने यहाँ पर 2 लिखे। अक्सर इससे कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी से इस तरह एमसीक्यूज आते हैं। कंडक्टिविटी किस चीज़ पर डिपेंड नहीं कर रही, जो जिस चीज़ पर रेजिस्टिविटी डिपेंड कर रही है, कंडक्टिविटी भी उसी चीज़ पर डिपेंड कर रही है। जिस चीज़ पर कंडक्टिविटी डिपेंड नहीं कर रही है, उसी तरह रेजिस्टिविटी भी उसी चीज़ पर डिपेंड नहीं कर रही है। तो याद रखना यहाँ पर मैंने एक एमसीक्यूज लिखा है कि द लेंथ रेशियो ऑफ एल्यूमिनियम वायर की जो लेंथ रेशियो क्या है वो 1:2 एंड रेडियाई रेशियो, उसका जो रेडियाई रेशियो है वो क्या है 3:4। फाइंड रेजिस्टिव, अपने क्या फाइंड करना है, सॉरी रेजिस्टिविटी नहीं, कंडक्टिविटी का रेशियो अपने क्या करना है, फाइंड करना है। कंडक्टिविटी 1 टू कंडक्टिविटी 2 का रेशियो फाइंड करना है। अब मैंने क्या बताया कि कंडक्टिविटी डिपेंड किस चीज़ पर कर रहे हैं, टेम्परेचर पर कर रहे हैं, और कंडक्टिविटी सेकंड
किस चीज़ पर डिपेंड कर रहे हैं, नेचर ऑफ द मटेरियल पर। कंडक्टिविटी ना एरिया पर डिपेंड कर रहे हैं, ना लेंथ पर डिपेंड कर रहे हैं, ना रेडियस पर डिपेंड कर रहे हैं, डायमेंशन किसी चीज़ पर वो डिपेंड नहीं कर रहे। तो यहाँ पर हमें रेडियस का रेशियो, इस जो रिलेशन यहाँ पर जो एमसीक्यूज गिवन है ना, इस एमसीक्यूज यहाँ पर जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इस स्टेटमेंट में कहीं लिखा हुआ है किसी तौर पर, मतलब यहाँ पर किसी जगह लिखा हुआ है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है या टेम्परेचर कम हो रहा है। यहाँ पर टेम्परेचर का जिक्र नहीं है। जब टेम्परेचर का जिक्र नहीं होगा तो याद रखना फिर आपने क्या कंसिडर करना है कि टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। तो टेम्परेचर इस रिलेशन में क्या होगा, कांस्टेंट होगा। फिर यहाँ पर बताया कि एल्यूमिनियम वायर जो तमाम जो भी वायर्स उसने लिए, 2 वायर 3 वायर जो भी जितने भी वायर्स लिए वो तमाम के तमाम किस चीज़ से बने हुए, एल्यूमिनियम से बने हुए। नेचर भी क्या है, मटेरियल का नेचर भी क्या है, सेम। तो टेम्परेचर भी सेम है, नेचर ऑफ मटेरियल भी सेम है। अब वहाँ पर आपसे बताया कि रेडिया के रेशियो 3:4 है और लेंथ का रेशियो क्या है 1:2 और रेजिस्टिविटी का रेशियो क्या होगा। ऑप्शन 1 में 1:1, ऑप्शन बी में 3:4, ऑप्शन सी में 1:2 और सी में क्या लिखा हुआ है आल। कौन सा रेशियो, अब याद रखना ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट होगा। क्यों करेक्ट होगा, क्योंकि रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी सिर्फ टेम्परेचर और नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड कर रही है। यहाँ पर टेम्परेचर भी कांस्टेंट है और नेचर ऑफ मटेरियल भी सेम है। तमाम के तमाम किस वायर किससे बने हुए, एल्यूमिनियम से। तो जब ये दो सेम होंगे, बाकी चीज़ आप एरिया को डबल कर दो, एरिया का रेशियो दो, रेडियस का रेशियो दो, डायमीटर का रेशियो भी दो, तब भी जो रेशियो आएगा 1:1 ही आएगा। क्योंकि कंडक्टिविटी सिर्फ किस चीज़ पर डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर और मटेरियल। अगर यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ रहा था या टेम्परेचर कम हो रहा था या नेचर ऑफ मटेरियल क्या था, डिफरेंट था, एक बार एल्यूमिनियम फिर कॉपर का वायर यूज किया, अगर फिर वहाँ पर क्या, फिर ऑप्शन क्या हो सकते थे, चेंज हो सकते। मगर यहाँ पर नेचर ऑफ मटेरियल तमाम सेम है, एल्यूमिनियम से बने हुए, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, तो रेशियो क्या आएगा 1:1। स्टेटमेंट जो भी गिवन हो, स्टेटमेंट पे जो भी गिवन हो आपने उससे कंफ्यूज नहीं होना है। फिर दूसरा एक्सक्यूज मैंने क्या लिखा है, इफ एरिया ऑफ सिल्वर वायर, अब सिल्वर वायर है, अगर उसके एरिया को मैं क्या करूँ, डबल कर दूँ, एंड देयर एरिया इज 4 टाइम, उसके एरिया को 4 गुना बढ़ा दो। एरिया मैंने क्या लिया, सिल्वर वायर है, उसके एरिया को मैंने डबल कर दिया और उसका जो इफ देयर एरिया से, अगर एरिया की जगह आप क्या लिख देना, यहाँ पर मैंने 2 दफ़ा लेंथ, मैंने लेंथ को क्या किया, डबल कर दिया और एरिया को 4 टाइम्स कर दिया। आपसे पूछा कि व्हाट विल बी कंडक्टिविटी, अब कंडक्टिविटी क्या होगी, सिंपल रिलेशन। तो कंडक्टिविटी क्या है, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस मल्टीप्लाई बाय एरिया, या रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इज इक्वल टू, सॉरी ये रेजिस्टिविटी नहीं है, मैं बार बार रेजिस्टिविटी बोल रही हूँ, ये क्या है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस मल्टीप्लाई बाय लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया। तो आप क्या करोगे, इस रिलेशन में पुट करोगे कि लेंथ को क्या कर रहा है, डबल कर रहा है, एरिया को 4 गुना बढ़ा रहा है, तो फिर आप कंडक्टिविटी पॉइंट करो कि कंडक्टिविटी कितनी गुना हो जाएगी। याद रखना मैंने फिर से बता दिया, कंडक्टिविटी ना एरिया पर डिपेंड कर रहा है, ना लेंथ पर डिपेंड कर रहा है, ना डायमेंशन पर डिपेंड कर रहा है, किसी भी चीज़ पर डिपेंड नहीं कर रहा है। क्योंकि हमने डायमेंशन को सेम, डायमेंशन को क्या कर लिया, कांस्टेंट कर लिया, एरिया को भी 1 मीटर स्क्वायर लिया और लेंथ को भी 1 मीटर ले लिया। अब इस कंडक्टर का जो आपने एरिया को 1 मीटर, क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर लिया और लेंथ को 1 मीटर लिया। अब इस कंडक्टर में जो कंडक्टेंस होगी उसको हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस का नाम देंगे। अब हमने एरिया लेंथ को क्या किया, स्पेसिफाई कर दिया, तो कंडक्टिविटी इस चीज़ पर डिपेंड नहीं कर रही है। तो याद रखना, अगर एरिया को 10 गुना बढ़ा दे, लेंथ को 10 गुना कम कर दे, लेंथ को 10 गुना बढ़ा दे, एरिया को 10 गुना कम कर दे, डायमीटर को 10 गुना बढ़ा दे, जो भी स्टेटमेंट में देगा। अब इस स्टेटमेंट में कहीं आपको नजर आ रहा है कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है या नेचर ऑफ मटेरियल चेंज हो रहा है। नेचर ऑफ मटेरियल सिल्वर क्या है, सिल्वर वायर है, और यहाँ पर टेम्परेचर का जिक्र नहीं है। जब टेम्परेचर का जिक्र नहीं होगा तो उसका मतलब क्या है, टेम्परेचर भी क्या है, कांस्टेंट है। टेम्परेचर भी क्या है, कांस्टेंट। जब टेम्परेचर भी कांस्टेंट होगा, सारे वायर किससे बने हुए, सिल्वर। नेचर ऑफ मटेरियल भी क्या है, सेम है। जब नेचर ऑफ मटेरियल भी सेम होगा, टेम्परेचर भी कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पर मैं अभी ऑप्शन लिख रहा हूँ। ऑप्शन में क्या लिख रहा हूँ, डस्टर किधर गया मेरा, यहाँ पर ऑप्शन ए है हमारे साथ। ऑप्शन ए में मैं क्या लिख रहा हूँ, सेम या कांस्टेंट। ऑप्शन बी में क्या लिख रहा हूँ, डबल। ऑप्शन सी में मैं क्या लिख रहा हूँ, 1/2। ऑप्शन डी में लिख रहा हूँ नन। तो कौन सा ऑप्शन इस पर करेक्ट होगा, याद रखना इसमें ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट होगा। क्योंकि कंडक्टिविटी ना तो एरिया पर डिपेंड कर रहे हैं, ना लेंथ पर डिपेंड कर रहे हैं, डायमेंशन पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं। कंडक्टिविटी सिर्फ किस चीज़ पर डिपेंड कर रहे हैं, टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहे हैं, नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड कर रहे हैं। जब ये दोनों सेम होंगे तो कंडक्टिविटी का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। चाहे एरिया जितना भी बड़ा दे, स्टेटमेंट में जो भी चीज़ें गिवन होंगी आपने उससे कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप स्टेटमेंट इस तरह दिया हुआ, अगर एक सिल्वर वायर है, दूसरा क्या कॉपर वायर है, फिर आपसे पूछे किसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा है, या एक वायर क्या है, सिल्वर है और दूसरा क्या है, वुड है, तो फिर आपसे पूछे किसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा है, सॉरी रेजिस्टिविटी नहीं, मैं बार बार रेजिस्टिविटी बोल रहा हूँ। अगर आपसे पूछे एक लेंथ की वायर है, सही है, एक लेंथ की वायर के मतलब एक वो जो वायर है वो एल्यूमिनियम से बना हुआ है और दूसरा वायर किससे बना हुआ है, इंसुलेटर से बना हुआ है,
तो आपसे पूछा जो दूसरा वायर है उसमें क्या कॉपर से बना हुआ है या जो भी जर्मेनियम से बना हुआ है, सिलिकॉन से बना हुआ है, नेचर ऑफ मटेरियल तो चेंज हो गया। फिर आपसे पूछे कि किसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा है, किसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा है, तो फिर आप वहाँ पर ऑप्शन देख सकते हो कि जो मेटल्स है उसमें कंडक्टिविटी किस तरह होती है, इसी तरह इंसुलेटर में उसमें कंडक्टिविटी किस तरह होती है। ये मैंने रेजिस्टिविटी में बताया भी था, मैं नेचर मतलब रेजिस्टिविटी में मैंने बताया भी था कि मेटल की कंडक्टिविटी किस तरह है, इंसुलेटर की किस तरह है, सेमीकंडक्टर की किस तरह है। सिंपल आप उसको रिवर्स कर देना। मैंने रेजिस्टिविटी में तमाम चीज़ें क्या क्या दिया बता दिया। तो यहाँ पर मैं फिर से वापस नहीं बता रहा हूँ, फिर लेक्चर क्या हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा। सही है। तो यहाँ तक हमारा जो कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी का जो लेक्चर है वो एंड हो गया। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आ गया तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और लेक्चर को लाइक कर देना है। और अगर फिर भी कोई चीज़ रह गया तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। टिल देन अल्लाह हाफिज़।